गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए आपकी क्लास को शुरू कर लेते हैं। अब तक हमने आपको एक आपका टॉपिक कराया था जिसमें हमने अनुसंधान आपको पूरे कराए थे। उत्तर प्रदेश के सारे अनुसंधान उसमें आ जाते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या कराया है, उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका क्या लेकर आए बच्चों, आपके कला, साहित्य, लोक नृत्य, मेले, उत्सव और स्थापत्य से संबंधित जो सारे प्रश्न हैं वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास को शुरू कर लेते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लगाते आपका और क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको गायक दिए हुए हैं और एक तरफ उनके घराने दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। आपका पहला है पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कालका दिन बिंदा दिन घराना। दूसरे हैं उस्ताद राशिद खान, ये आपका सहसवान घराना। एक है पंडित छन्नू लाल मिश्रा, पटियाला घराना। और प्रभा अन्य किराना घराना। तो बच्चों आपका पंडित आपका छन्नू मिश्रा ये पटियाला घराना नहीं होगा, इनका जो घराना है वो किराना घराना है। क्या है? किराना घराना है। ठीक है, और जो उस्ताद राशिद खान है इनका रामपुर घराना है और ये सहवान जो है रामपुर घराने में ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बिरजू महाराज कालका बिंदा दीन। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं सामने, आपके सामने जो आया हुआ है ये वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका चरकुला मौसमी लोक नृत्य है। चरकुला जो लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर मैं चरकुला की बात करता हूं, चरकुला इसमें महिला अपने सर पर 108 दीपक लेकर एक आपका पिंजरे के अंदर रखती है और नृत्य करती है। यह उत्तर प्रदेश का आपका लोक नृत्य हो जाता है। किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो 108 ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका एक चरकुला लोक नृत्य में कितने दीपक सर पर रखे जाते हैं, तो 108। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। आपका प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है। किससे संबंधित है गिरजा देवी? गिरजा देवी किससे संबंधित है बच्चों? आपका लखनऊ घराना से, आगरा घराना, बनारस घराना या ग्वालियर घराने से ये संबंधित हो जाती है बच्चों। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ गिरजा देवी की, इन्हें आपका पद्मश्री मिला है बच्चों। इन्हें क्या मिला है? आपका पद्मश्री भी दिया गया है। ये बनारस घराने से संबंधित हो जाएगी। इन्हें पद्मश्री मिला, पद्मश्री क्या मिला? पद्म। इन्हें पद्मश्री भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला और पद्म भूषण भी दिया जा चुका है गिरजा देवी को बच्चों। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। और आपको बता देता हूं ये ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गायन जो होता है ना, ठुमरी लिख देता हूं मैं आपका, ठुमरी, ये ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपको क्लियर हो भी रहा होगा बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। नृत्य, मेले, उत्सव, संस्कृति, कला और आपका स्थापत्य कला, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए, लखनऊ उत्सव जिसे अब वर्तमान में लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत की गई थी आपकी इसकी कब? आपका 75 और 76 में। 1975 और 76 में लखनऊ महोत्सव की शुरुआत की जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है बच्चों आपका? ये आपका उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ। तो ये प्रयागराज में है उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र, ये प्रयागराज में स्थित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा? कॉपी पेन अपने पास रखिएगा भाई, तभी आप क्लियर कर पाओगे चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं। एक बात नोट कर लीजिएगा, जो ये स्थान है ये मेले के नाम भी होते हैं, जैसे बटुकेश्वर मेला, देवा शरीफ का मेला, संकीसा का मेला, आपका बिठूर का मेला। तो इसलिए ये स्थान इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे बटेश्वर मेला आगरा में लगता है भाई साहब, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं लगता। ये जो देवा शरीफ का मेला है ये बाराबंकी में लगता है। ठीक है, आपका संकीसा फरुखाबाद में लगता है और आपका बिठूर जो है वो कानपुर में स्थित हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देवा शरीफ जौनपुर नहीं होगा, बाराबंकी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया, ये आपका जो ऊपर आपको समझाया गया है उसी में बिल्कुल सही करके आपको दिखाया भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? कौन लोकगीत नहीं है आपका? तिहरे ताल, कजरी,
चैती और सोहर बच्चों। देखो अगर मैं कजरी की बात करता हूँ, चैती की और सोहर की, ये यूपी के लोकगीत है, ठीक है। आपका ये यूपी, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी के ही एग्जाम में आया रखा है, यूपी पीसीएस में, ठीक है। आपका ACF RFO में, ठीक है बच्चों। आपका तिहरा ताली, जो तिहरा ताली है बच्चों, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर बच्चों? राजस्थान में ये लोक नृत्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? बताओ। चरकुला, अभी बताया था कि 108 दिए लेकर चरकुला नृत्य किया जाता है। कर्मा, अगर मैं कर्मे की बात करूं, कर्मा जो है ये सोनभद्र में होता है। कहाँ होता है? सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में होता है, ठीक है। पाईडंडा, पाईडंडा जो है बच्चों ये ब्रज क्षेत्र के आसपास, सॉरी आपका पाईडंडा, सॉरी जो पाईडंडा है ये बुंदेलखंड में होता है, अहीर जनजाति के द्वारा किया जाता है। लेकिन फगुआ, फगुआ, फगुआ ये यूपी का लोक नृत्य नहीं है बच्चों, ये यूपी का लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका 9, ठुमरी से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। बिल्कुल भाई, ठुमरी उत्तर प्रदेश में ही ठुमरी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। बिल्कुल आपका ठुमरी सुगम भी है और आकर्षक भी है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके सही दिए गए हैं, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हो, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हो बच्चों। तो आपको याद करना होगा, जो आपके सामने क्वेश्चन आया है ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और आया है यूपीपीएससी GIC लेक्चरर, ठीक है बच्चों, 2021 में आया हुआ है। तो अच्छे से याद करो। देखिए इन क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? आपका सिगमो, घोड़े, मोडनी और जैता। देखो जैता, जैता उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य हो जाता है बच्चों। जबकि अगर मैं बात करूं आपका घोड़े, सिगमो और मोडनी, ये गोवा के लोक नृत्य है। कहाँ के बच्चों? ये आपके गोवा के लोक नृत्य हो जाते हैं। तो याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये गोवा के। लेकिन जैता, जैता जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं कि निम्नलिखित में गुप्त कालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित हो जाता है? देखो अगर गुप्त कालीन मंदिर की मैं बात करूं तो एक उत्तर प्रदेश में है आपका भीतरगांव का मंदिर, जो ईंटों से बना हुआ है, वो भी आपका किसका है बच्चों? वो भी गुप्त काल में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी आपका कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है बच्चों, ठीक है। आपका देवगढ़ का आपका दशावतार मंदिर, और ये ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर में है। जबकि नचना कुठार का मंदिर, भूमरा शिव का मंदिर, तगवा का विष्णु मंदिर, अगर मैं इनकी बात करता हूं बच्चों तो ये आपके MP में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ तो आपको उत्तर प्रदेश के मेले दे रखे हैं और एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बताइए आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो अगर मैं बात करता हूं जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है। बिल्कुल आपका बुंदेलखंड में होता है भाई, है ना, बुंदेलखंड में होता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में होता है, बटेश्वर। आपका बलदेव छठ का मेला ये आपका हरियाणा में होता है, पूर्वांचल में नहीं होता। कहाँ होता है? हरियाणा में होता है, ठीक है। और अगर आपका शुक्रताल ये मुजफ्फरनगर में होता है। तो C आपका जवाब गलत दिया गया है और यही हमसे गलत पूछा भी गया था, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते यार, ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करना होता है, इन्हें आप आने वाले समय पर नहीं छोड़ सकते। एग्जाम जो है आपका 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, आपके सर पे खड़ा हुआ है एग्जाम, तो अच्छे से याद करो, ठीक है। जल विहार का मेला ये आपको दे रखा है, देखिए दे रखा बलदेव का छठ मेला, ये आपका हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सॉरी ठीक है, चलिए देखिए कुछ हो गया था मेरे से, हाथ जो है वो इधर उधर लग गया था इसमें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? एक ऐसा मेला उत्तर प्रदेश में होता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, इसे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। तो बताओ आपका कौन सा हो जाएगा ऐसा मेला आपका जो हिंदू मुस्लिम आपका दोनों आते हैं? देखो बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको नौचंदी का मेला, बावरों का मेला, एक फूटडोल का मेला, एक बटेश्वर मेला। देखो अगर मैं बात करता हूँ ध्यान से देखो, एक ऐसा मेला आपका जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है वो आगरा में लगता है,
ठीक है। लेकिन एक ये मेला है जिसे आप नौचंदी के नाम से जानते हो। इस मेले में भी हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं बच्चों। नौचंदी का मेला ये आपके उत्तर प्रदेश ज़िले में लगता है, सॉरी उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में लगता है। कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है बच्चों, ठीक है। कौन सा? आपका नौचंदी का मेला, याद रखिएगा। और इसकी जो शुरुआत है वो 1672 ईस्वी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कानपुर, बच्चों क्या कह रहा है आपका? कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? देखिए अभी मैंने पूछा था, ये आपका भीतर गांव का मंदिर, ये ईंटों से निर्मित भारत में प्राचीनतम मंदिर, भारत में नहीं विश्व के प्राचीनतम मंदिरों में आता है बच्चों। ईंटों से निर्मित है ये गुप्त काल में बना हुआ था। इस मंदिर का निर्माण 5 से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। आपका सही है या नहीं है? बताओ क्या सही है आपका? ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बिल्कुल आपका सही जवाब है। ए और बी दोनों सही है। भीतर गांव का मंदिर ये कानपुर में स्थित है बच्चों, और ये ईंटों से निर्मित है, और ये गुप्त काल में बना था भाई साहब। किसमें? गुप्त काल में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लोकगीत आपको एक तरफ दिए गए हैं और सूची 2 में उनके गायन का अवसर दिया गया है। किस अवसर पर वो गाए जाते हैं तो बताओ। जैसे आपका चैती, कजरिया, कजरी, रसिया और सोहर, ठीक है बच्चों। चैती, कजरी, सहरिया और सोहर लोक नृत्य कब गाए जाते हैं बच्चों? देखो अगर मैं चैती की बात करता हूं तो जो चैती है वो मौसमी गीत है। क्या है? मौसमी गीत हो जाएगा, ठीक है। अगर कजरी की बात करता हूं बच्चों, कजरी तब मुंह में आंखों में गलती है जब शादी होती है, तो कजरी विवाह और मौसमी गीत है। रसिया आपका ब्रज का है बच्चों। रास कौन रचाते हैं? श्री कृष्ण रचाते हैं। और सोहर संस्कार गीत है बच्चों। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? क्या हो जाएगा आपका? 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये आपको दी गई है चीज़ें कि कौन सा कहाँ पर दिया गया है। आपको समझाने के लिए चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी गई है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन बात करते हैं 16 की। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है एक बार अच्छे से देखते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन का विचार करना है। कथन 1 क्या कहता है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में सहज होते हैं। देखते हैं आपका क्या सही जवाब हो जाएगा। देखो बच्चों अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर ए सही है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी? लोक भाषा हो जाएगी। लेकिन सहज है ये इसका सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2004 में वैसे ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है किसी और एग्जाम में आ चुका हो, ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। हम यूपी की बात कर रहे हैं अभी। यूपी में आपका ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन है। उत्तर प्रदेश का आयोजन है, ठीक है बच्चों आपका। और क्या कह रहा है आपका? ठीक है, चलिए अच्छे से देखते रहिए। आपका क्या कहता है आपका? ये है विश्व कहाँ चला गया क्वेश्चन? यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल है। बिल्कुल सही है आपका। सुरक्षा चिंताओं के कारण कभी सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। बिल्कुल आपका ताज पर्यावरण प्रदूषण जब भी तो काला हो रहा है, तो उपयुक्त सभी के सभी जो है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है बच्चों? देखिए आ गया ना, आपसे जो कहा गया है वो सब कुछ आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। तो आपका उसका संरक्षण एवं प्रदर्शन बिल्कुल किया जाता है, नहीं है पूछा। उसका प्रकाशन भी किया जाता है, उसका अभिलेखीकरण भी, लेकिन उसकी बिक्री नहीं की जा सकती। तो डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपका देखिए महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में लगता है। कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में। और कितने वर्ष पर? 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। माघ मेला भी यहीं पर लगता है प्रयागराज में। क्या लगता है? माघ मेला भी यहीं पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है एक बार अच्छे से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज और आपका सितारा देवी। बताओ कौन एक आपके
कत्थक से संबंधित नहीं हैं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं बच्चों किशन महाराज की, किशन महाराज जो है वो कत्थक से जुड़े हुए हैं, कत्थक से सॉरी नहीं जुड़े हुए हैं, कत्थक से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिरजू, लच्छू और सितारा देवी ये सभी कत्थक से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों, जो आपके क्या हो जाएंगे, आपके किशन महाराज है वो आपका बनारस घराने से है। क्या है, ये बनारस घराने से है और आपका तबला बजाते हैं, तबला क्या है, तबला वादक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है बच्चों, एक तरफ आपको क्या दिए गए हैं, आपका जैसे वादक और एक तरफ उनके बिहार नृत्य। देखते हैं आपका, जैसे आपका अलग अलग चीज़ें दी रखी है। जैसे आपका हारमोनियम वादक कौन है, श्री राम वास्तव बच्चों, सुमेलित नहीं है। तो श्री राम वास्तव बच्चों यही सुमेलित नहीं है। जो श्री राम वास्तव जी है ये हारमोनियम वादक नहीं है, ये वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, ये वायलिन बजाते हैं भाई, हारमोनियम नहीं बजाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका 24, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है। व्यास को, वाल्मीकि को, वशिष्ठ को या भृगु जी को समर्पित है बच्चों। चलिए बताइए, अगर मैं बात करूं बच्चों, आपका उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो किसे समर्पित है। देखो बच्चों, अगर मैं गुरु पूर्णिमा की बात करूं तो महर्षि आपका किसे समर्पित है बच्चों, व्यास जी को ये समर्पित हो जाता है, व्यास जी को ये समर्पित हो जाता है। ठीक है, उत्तर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा होती है ना वो व्यास जी को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये वही वेद व्यास है जिन्होंने वेद की रचना की है, महाभारत लिखा है बच्चों, वेद व्यास, ये वही वेद व्यास जी है। ठीक है, जो आपके पांडव कुल से संबंधित थे। ठीक है, चलिए मतलब पांडव कुल से नहीं, इनकी जो माता थी उनकी शादी आपकी किससे हुई थी, आपकी भीष्म के पिताजी से हुई थी। ठीक है, ये भीष्म के पिता की दूसरी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या वाराणसी में हुआ है। तो जवाब दो लाडलो, कहाँ पर हुआ है। अगर मैं बात करूं आपका कि आपका क्या पूछा गया है कि आपका कहाँ पर गिरजा देवी का, तो गिरजा देवी का जन्म जो है बच्चों वो वाराणसी में हुआ है और ये ठुमरी से संबंधित है। किससे, आपका ये ठुमरी गायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका भीमसेन जोशी किससे संबंधित है, बनारस घराने से, किराना घराना से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से ये संबंधित हो जाते हैं। तो क्या पूछा है आपसे, कौन, आपके भीमसेन जोशी। तो बच्चों भीमसेन जोशी ये किराना घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनगर में रामलीला का मंच कितने दिन होता है। देखो बच्चों, रामनगर बनारस है, रामनगर एक बनारस में स्थित है, यहाँ पर रामलीला का मंच कितने दिन के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो जवाब दीजिए आपका कितने दिन के लिए ये लगाया जाता है। तो बच्चों ये 31 दिन के लिए लगाया जाता है। कितने, 31 दिन लगा रहता है बनारस के रामनगर में रामलीला का मंच। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया। बिंदादीन, उस्ताद दूल्हा खां, मेहंदी या इलियास खां के द्वारा ये नहीं दिया गया। तो बच्चों मेहंदी, आपका मेहंदी के अतिरिक्त तीनों ने आपका सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपका अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है। बच्चों उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए ये जो आपके लिए क्वेश्चन लाए गए ना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इनको छोड़िएगा मत। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका जो है वो निभाई थी। तो देखो, अगर अमीर खुसरो की बात करता हूँ, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, तो इन्होंने खड़ी बोली में बच्चों, क्या आपका खड़ी बोली में निभाई थी। इनका जन्म एटा में हुआ था। क्या बच्चों, एटा जिले में हुआ था, जो अब कासगंज जिले होता है। पहले एटा था लेकिन अब कासगंज जिले में इनका जन्म होता है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश
शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे कौन हैं? बच्चों देखो, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो आपका ये इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इन्हीं की याद में उत्तर प्रदेश ने संगीत रत्न पुरस्कार को शुरू किया था और इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? आपका 2006 में और लखनऊ से शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में होता है बच्चों? तो जवाब दीजिए आपका किस में होता है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये आपका चैती और कजरी केंद्र का आयोजन वाराणसी में होता है। कहाँ होता है? वाराणसी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा है? बताओ। उत्तर प्रदेश में एक संगीत उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था, वह कौन सा है? तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ 2000 में भारतेंदु भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, आपका इस विद्यालय को 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आपका 32 उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बताइए, उत्तर मध्य क्षेत्र आपका संस्कृति केंद्र कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो ये आपका मुझे जवाब दीजिए कहाँ अवस्थित हो जाएगा? तो ये अवस्थित होता है बच्चों प्रयागराज में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये 17, 19 और 15 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यहाँ तक कि आरओ में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपको सारे दे रखे हैं, बाद में आप देख सकते हो अच्छे से। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है, किससे संबंध है बच्चों? आपका देखिए रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या कबड्डी से? तो ये रंगमंच से संबंधित है। हाथरस और कानपुर में परंपराओं का संबंध हाथरस से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली आयोजित की जाती है। बताओ, लठमार होली ये आपका यूपीपीसीएस, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया कि लठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता है? वृंदावन, बरसाना, मथुरा या गोकुल में? तो भाई सब जानते हैं कि ये जो है आपका बरसाना में होता है, जहाँ की राधिका रानी थी बच्चों, वहाँ पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। जैसे आपका एक तरफ आपको बिरहा, रसिया, आला और कजरी, ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक तरफ लोकगीत है और एक तरफ उनके क्षेत्र हो जाएंगे। जैसे बिरहा जो है वो पूर्वांचल का है भाई, बिरहा लोकगीत कहाँ का है? वो पूर्वांचल का है। रसिया जो है वो ब्रज का है, रास रचाते थे। आला बुंदेलखंड का है और कजरी पूर्वांचल का है। कजरी कहाँ का है? सॉरी, कजरी अवध का है भाई, कजरी अवध का है। ठीक है, ये सारा गलत हो गया थोड़ा सा, कजरी अवध का है। ठीक है, मैं उत्तर लगा देता हूँ कि कौन सा आपका सही जवाब होगा। 3, 1, 2, 4 सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या, ये व्याख्या है। देखिए ये व्याख्या आपके सामने आ गई है, इससे आगे चलते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? बताओ। जैसे कर्मा महोबा में होता है, धीवर कहार में, धरिया बुंदेलखंड में या आपका नटवरी पूर्वांचल में किया जाता है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है बच्चों? देखो, अगर कर्मा की बात करूं, ये सोनभद्र में होता है। कहाँ पर? आपका सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। जबकि धीवर कहार आपका धुरिया बुंदेलखंड और नटवरी पूर्वांचल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? बताओ। उत्तर प्रदेश के लोकगीत और एक तरफ आपके स्थान दे रखे हैं। जैसे आला बुंदेलखंड में है, बिल्कुल सही जवाब है। बिरहा जो है बच्चों वो कहाँ पर है? आपका बिरहा जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर में है भाई, कजरी मिर्ज़ापुर में है और चैती अवध और भोजपुर क्षेत्र है। तो सी जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है?
तो कौन सही सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर मेरठ में आता है? बताओ, हस्तिनापुर मेरठ में आता है? क्यों नहीं आता बताओ भाई? बिल्कुल आता है, हस्तिनापुर मेरठ में ही तो आता है। संगेश्वरपुर बांदा में आपका, देखो बच्चों आपका बी गलत हो जाएगा, बी आपका जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों आपका लखनऊ और प्रयागराज में ये स्थित हो जाएगा। लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका संगेश्वरपुर। विंध्याचल मिर्ज़ापुर और देवा शरीफ बाराबंकी, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन बी जवाब जो है वो गलत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका? प्रसिद्ध नौचंदी मेला जो मेरठ में आयोजित किया जाता है, अभी बताया था, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मज़ार है, प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? पूछ सकता है कि देवी नौचंदी का मंदिर कहाँ पर है और आपका बड़े मियाँ की मज़ार, तो ये मेरठ में है। कहाँ पर आपका? ये मेरठ में हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्या कहता है आपका, देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है? सब जानते हैं शाकुंभरी का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है, ठीक है। कहाँ? सहारनपुर में। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका विश्व विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है बच्चों? अरे ये क्वेश्चन तो यूपी कांस्टेबल में ही तो आया था, कई जगह आ चुका है। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। कहाँ पर आपका? वाराणसी में, प्रयागराज में? बताओ, वाराणसी या प्रयागराज? वाराणसी में है भाई। कहाँ पर आपका? वाराणसी में भारत माता मंदिर हो जाता है। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सुलह-कुल नामक एक उत्सव होता है जो उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित करना है। वृंदावन मंदिर कहाँ पर है? बताओ बच्चों, अगर मैं वृंदावन मंदिर की बात करता हूँ, मथुरा में है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। जेके मंदिर लखनऊ में है, जेके मंदिर आपका कानपुर में है। कहाँ पर आपका? कानपुर में, कानपुर में है भाई जेके मंदिर। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, लेकिन जेके मंदिर ये कानपुर में है। कहाँ पर आपका? कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ, आपका कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर है। क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही है आपका। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थान कुशीनगर है, यानी मृत्यु निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको कुशीनगर में होती है बच्चों, ठीक है। आपका सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ में है, बिल्कुल। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों ये नैमिषारण्य को जाना जाता है, संकिसा को नहीं। नैमिषारण्य सीतापुर को आपका 84,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, 88,000, ठीक है। चलिए सी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जैसे देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में, कर्मा मथुरा में, आला महोबा में, कजरी मिर्ज़ापुर में, ये सही दे रखा है आपका, बिल्कुल ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। आपका देवा शरीफ बाराबंकी में है, कजरी मिर्ज़ापुर में है, लेकिन कर्मा मथुरा में नहीं होता भाई साहब। कर्मा लोक नृत्य गीत जो है वो सोनभद्र में होता है। कहाँ होता है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है, दोनों जगह पर मान सकते हैं, लेकिन कजरी नहीं होता। सॉरी, आपका क्या नहीं होता? आपका कजरी, आपका सही जवाब क्या है? अकर्मा, सॉरी कर्मा नहीं होता भाई, कर्मा नहीं होता। कजरी तो बिल्कुल सही है, कर्मा नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्या कहता है भाई? प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार का मेला कहाँ लगता है? अभी अभी मैंने बताया था कि ये देवा शरीफ में लगता है। कहाँ लगता है? आपका देवा शरीफ में ये होता है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। टाइम बहुत कम है भाई, चलो बताओ आपका। गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सालार मेला। देखो, अगर गोविंद साहब की बात करता हूँ तो ये आजमगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है? आजमगढ़ में। कैलाश आगरा में होता है, कैलाश मेला आगरा में होता है। सैयद सालार बहराइच में होता है। बचा क्या बच्चों? शाकुंभरी सहारनपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्या कहता है? ये भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है बच्चों। कनक भवन। चलिए बच्चों, आज के लिए इतने रखेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी इसी टॉपिक पर, एक क्लास और होगी। देखिए टॉपिक बड़ा है ना। अभी आपको लगभग और इतने ही क्वेश्चन मुझे कराने हैं।
तब आपका को टॉपिक पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी हिंदी की होगी। धन्यवाद, आप सभी क्लास में क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब